नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी, जो कि रेडिकल देसी मैगजीन चलाते हैं यहाँ से काफी सालों से और काफी एक्टिविज्म करते हैं। और लेटली ये काफी चर्चा में भी रहे हैं क्योंकि एक मोशन पास हुआ है अगेंस्ट सीए बिल, इंडिया का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। और उसकी इन्होंने काफी मुखालफत करी थी और तो उस बारे में आज हम इनसे बात करेंगे कि क्यों वो उस बिल के अगेंस्ट हैं। और बहुत कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे हो रही है अपनी देसी कम्युनिटी में। काफी डिवाइडेड लोग हैं, कुछ लोग इसके प्रो हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार सुशील जी, अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केम छो? बढ़िया बढ़िया। आप गुजरात से हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मतलब नोएडा से बेसिकली। तो शुरू करते हैं। जो ये सीए बिल था, आई होप आपको पता होगा क्योंकि आप उसके साथ इन्वॉल्व भी रहे हैं। मुझे चकपक माया जी से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि आपने उनको काफी चीजें दिखाई, समझाई और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कुछ जो भी उनकी सोच समझ थी, रिसर्च थी, और इसलिए मोशन पास हुआ उसके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी कि एक सिटी जिसका काम होता है सड़क बनाना, पुल बनाना, लोगों की जैसे हमारे यहाँ सभासद वगैरह होते हैं, वो फॉरेन पॉलिटिक्स में इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है एक अदर डेमोक्रेसी के लिए, जिसके बारे में आई डोंट नो कि उनको पता था या नहीं था। तो पर मोशन तो पास हो गया है और काफी सारी जो दुनिया भर में सिटीज हैं, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को ने भी सेम मोशन पास किया, सिएटल ने भी किया, यूरोपियन यूनियन में भी बात हो रही है इसके लिए कि ये इस्लामोफोबिक लॉ है, ये अगेंस्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। काफी लोगों का कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है कि आपके दिमाग में क्यों आया कि हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और लड़ना चाहिए? मतलब सुशील, ऐसा है कि जो जैसे अभी आपने कहा ना कि अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड नहीं था ये। इससे पहले जैसे सियाटल सबसे पहला शहर था नॉर्थ अमेरिका में, ओके। इसको पास किया। पहली बात तो ये हम्म। ये बात ठीक है कि जो सिटीज हैं उनका काम होता है सड़कें बनाना, विकास करना, लेकिन सिटीज की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां जहां ह्यूमन राइट्स की बात हो उस पर भी कुछ ना कुछ कहा जाए। और न्यू वेस्टमिंस्टर वालों का तो ऐसा था क्योंकि उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो चाइनीज लोगों के साथ ज्यादतियां हुई अतीत में, या यहाँ के जो इंडिजिनस लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उसको भी रिकॉग्नाइज उन्होंने किया है। इनफैक्ट आपको शायद इसके बारे में इल्म हो या नहीं, सीए का जो मोशन तो चकपक मार रहे 9 मार्च को रखा था पहले, जो अब जाके पास हुआ है। लेकिन इन द मीन टाइम जब अफगानिस्तान में हमला हुआ काबुल में, तो उन्होंने उसकी भी मुखालफत की है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। अच्छा। तो मतलब कहने का कि हम ये नहीं कह सकते कि सिटी वाले क्यों ऐसी पोजीशन ले रहे हैं। अगर उनको लगता है, क्योंकि कनाडा की भी हिस्ट्री रही है, जो अपार्थाइड का इतिहास रहा है अफ्रीका में, या वियतनाम से की लड़ाई से जो बागी होकर यहाँ आए, उनको लोगों ने कनाडा में एक्सेप्ट किया। सो इनका रिकॉर्ड रहा है जिसकी वजह से उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। तो अगली बात ये कि जो आपने कहा कि उसका जो ऑपोजिशन जो हो रहा है सीए का दुनिया भर में, देखिए ऐसा कि आज इंसिडेंटली आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई है आज। आज के दिन कामागाटा मारू कांड हुआ था। तो कामागाटा मारू जहाज जब वहां से हिंदुस्तान से कनाडा आया, तो उन लोगों को लग रहा था कि क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, तो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक सीधे सफर का कानून था जिसके पीछे मंशा ये थी कि जो भारतीय हैं उनका दाखिला रोका जाए। तो आज के दिन वो मतलब कांड हुआ वाला। तो कनाडा के में हम जब बैठे हैं तो हमारे लिए कामागाटा मारू इम्पोर्टेंट है, लेकिन कामागाटा मारू के साथ साथ हमें देखना कि उस हिस्ट्री को आज कैसे दोहराया जा रहा है। तो उस नुकते से हमने महसूस किया कि जो सीएए है, जैसे उसमें जो दिक्कत ये थी कि जब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो मुस्लिम देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां से जो इन समुदाय के लोग आ सकते हैं, उसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। तो गैर मुस्लिम जो समुदाय थे वो सारे उसमें आइडेंटिफाई किए गए। जब इंडिया का जो प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद कहता है हम सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, या इवन जो बीजेपी है जब वो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, या जो हमारे परंपरा रही कि तिब्बत से लोग जो आए उनको वहां पे रखा गया। सो ये क्यों हुआ कि एक समुदाय को छोड़ दिया गया? और खास तौर पे ये जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कोई इस पे शक नहीं है कि वहां पे भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां होती हैं, तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यही 3 देश क्यों?
पहली बात तो ये। चाइना में भी ज्यादती हो रही है उइगर मुस्लिम के साथ, हाँ जी। चाइना को उसमें शामिल क्यों नहीं किया सीए में? या आप देखिए कि रोहिंग्या के साथ क्या हुआ म्यांमार में, श्रीलंका में जो तमिल के साथ क्या हो रहा है, ये भी हमारे मतलब हमसाए देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इन्हीं दो तीन देशों की निशानदेही क्यों हुई? जब जब आपने अगर अपना एक्सेप्ट करना है रिफ्यूजीज को, तो इस धर्म के आधार पे क्यों? दूसरी बात ये थी कि जब हम देख रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, तो वैसे भी एक बाढ़ आ गई, कोई तबाही हुई, तो लोग वैसे भी दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर होते हैं कई बार। तो वहां पे हम ये तो नहीं देख सकते ना कि जो आने वाला है वो किस समुदाय से है। तो ये एक दिक्कत थी जिसकी वजह से लोगों में इतराज था, और इसी वजह से लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया कि ये नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद अगली डायमेंशन ये है कि विद इन मुस्लिम कम्युनिटी भी, जैसे अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की मैं मिसाल देना चाहूंगा। इस्लामिक स्टेट सिर्फ हिंदुओं को या सिखों को टारगेट नहीं कर रही है, इस्लामिक स्टेट वाले शिया मुस्लिम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। और विद इन पाकिस्तान अहमदिया मुस्लिम जो हैं, जिनका केंद्र हमारे गुरदासपुर में है, ठीक है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही। इसी तरह शिया मुस्लिम के साथ ज्यादतियां हो रही, मुहाजिरों के साथ ज्यादतियां हो रही। तो उनको हमने कैसे छोड़ दिया? तो इसलिए ये तो एक बड़ा बेसिक सवाल था कि क्या मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि ये मुल्क है सिर्फ एक खास फिरके का मुल्क है, हिंदू वैरायटी के साथ जुड़े हुए लोगों का देश है। गंगी जमनी तहजीब जो हमारी चलती आ रही है, उसके बिल्कुल विपरीत जा रहा था ये सारा कुछ, इसलिए इसका विरोध हुआ। तो सर मैं इस पर आऊंगा, क्योंकि इस पे मुझे सच बताऊं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कुछ भी बोलने से पहले, आप जैसे बड़े लोगों से बात करने से पहले, मैं चाहता था कि मैं भी अपने आप को इन्फॉर्म करूं। तो जहां तक मुझे पता पड़ा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 14, जो कि कहता है कि सारे इंडियंस बराबर हैं, सबको बराबर होना चाहिए, तो वो इंडियन सिटीजन्स पे लागू होता है, वो बाहर के लोगों पे नहीं होता। तो नंबर वन, इसमें इंडियन सिटीजन्स की तो इस बिल में बात ही नहीं है बिल्कुल भी। नंबर टू, ये सिटीजनशिप जो फास्ट ट्रैक करने का लिए है 2014 में जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, जो आए नहीं है उसका उसमें जिक्र ही नहीं है। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि आप इंडिया को इसलिए नहीं कह सकते कि ये इनइक्वालिटी कर रहा है, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स के लिए है नहीं, नंबर वन। नंबर टू, 2014 तक जो इंडिया में ऑलरेडी शरणार्थी आ चुके हैं, जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन है इन 3 देशों में, क्योंकि आप भी मानेंगे देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर ही था ना। सिखों ने तो अलग देश नहीं मांगा, हिंदुओं ने अलग देश नहीं मांगा, क्रिश्चियनों ने अलग देश नहीं मांगा। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों ने अलग देश मांगा और उन्हें मिला, और मतलब लाखों लोगों का कत्ल हुआ बेरहम। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहूंगा, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, ईसाई भी मरे। और इंडिया का पाकिस्तान का पैक्ट भी हुआ है 8 अप्रैल 1990 को, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट, जिसमें कि कहा था कि फ्री मूवमेंट होगी, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो जो सिख और हिंदू हैं वो पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, और अगर कोई मुसलमान को लगता है कि वो खतरे में है या वो जाना चाहता है पाकिस्तान में, तो वो चला जाएगा। और जैसे कनाडा में भी हमने देखा है कि कनाडा में रिफ्यूजी लॉ है, राइट? तो इंडिया में नहीं है, पहली बात तो रिफ्यूजी लॉ, अजीब सी बात है, इंडिया में रिफ्यूजी लॉ नहीं है, बट ये बिल निकाल दिया उन्होंने। तो हर कंट्री देख सकती है कि उसके लिए खतरा क्या है, कि भाई ये बंदा है। अब बांग्लादेश ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो हमारे लिए डेंजर है, मुस्लिम कंट्री, बट उन्होंने बोल दिया। अब इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, आपने बोला अहमदिया कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, सबसे ज्यादा आप देखेंगे 1940s में, इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, पार्टीशन करवाने में सबसे बड़ा हाथ अहमदिया कम्युनिटी का है। और इंडिया अगर उनके लिए अब डोर खोल देता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। हमने देखा है 2008 में मुंबई हमलों में क्या हुआ, पूरा 90s आतंकवाद से गुजरा है, 80s हमारा आतंकवाद से गुजरा है, अब भी लोग मर रहे हैं। तो एक कंट्री को क्या हक नहीं है कि वो देखे कि भाई हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं। और ये जो लोग हैं 3 कंट्रीज में, जो कि एक हिस्ट्री रही है कि इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया उनका देश था, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है, जब जैसे कोमागाटा मारू का आपने एग्जांपल दिया, एक तो शिप है जो ऑलरेडी आ गई है कनाडा में, तो आपको नहीं लगता हमें पहले उन लोगों को मदद करना चाहिए, जबकि
और जो जहाज है जो भी चले भी नहीं है उन जगहों से, हांगकांग से, उनकी मदद करने के बजाय जो कि जहाज ऑलरेडी आ चुका है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पहली बात, जो भी वहां पे आके बैठा है हम्म उसकी मदद आप जरूर कीजिए, वो तो आपको करनी चाहिए। तिब्बत के हम्म लोगों की आपने मदद की है ना। हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पे क्यों, समस्या तो यहाँ खड़ी है ना। क्योंकि जब सर आप, धर्म के आधार पे तो वो तीन देश है ना। लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हाँ हूँ। जी। अगर आप कॉपरेट करेंगे तभी जवाब दे सकूंगा। डेफिनेटली। तो बात ये है कि देखिए, एक तो मुझे समझ में ये नहीं आती कि हम लोगों ने ये जो बना रखा है कि मतलब मुसलमान देश से आ रहे हैं मुसलमान, ये मतलब हमने ये एक दस्तूर बना लिया है कि टेररिज्म को एक कम्युनिटी के साथ उसको जोड़ के देखना। हम्म ये अपने आप बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये वाला। हम्म आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रम्प ने भी ऐसी बात की थी कि मुस्लिम देशों के लोगों को मैं यहाँ आने से रोकूंगा, हम्म तो उसको लेके अमेरिका में कितना लोगों ने जाके सड़कों में निकल आए और उसको बाद में फैसला वापस लेना पड़ा। हम्म आप किसी तरीके से टेररिज्म को एक कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ सकते, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये बात खत्म नहीं होगी। बात यहाँ पे भी आएगी हम्म। कि जो हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे टेररिज्म कर रहे हैं इंडिया में, उसकी फिर क्या जस्टिफिकेशन कोई है जस्टिफिकेशन ना। नहीं। कोई भी कम्युनिटी देखो, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं जिसमें टेररिस्ट एलिमेंट्स या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स नहीं है। चाहे वो हम्म सिख कम्युनिटी है, जिसमें हम्म खालिस्तान के नाम पे ज्यादतियां हुई हैं, हम्म जिहाद की हम बात करें, इसी हम्म तरह से हिंदुत्व के नाम पे भी एक्सट्रीमिज्म हुआ है। हम्म। महात्मा गांधी का कत्ल भी उन्हीं लोगों ने किया। सही बात। मतलब कहने का, अगर टेररिज्म को इस तरह से किसी कम्युनिटी के साथ उलार होकर जोड़ना शुरू कर देंगे, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। इससे उस तरह की जो एक नफरत की जो सियासत है, हम्म उसको ताकत मिलती है, उसको हम्म ऑक्सीजन मिलती है। तो इशू ये है। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने मांगा और पाकिस्तान मिल गया, हम्म। अकेला मुसलमानों ने नहीं मांगा। हिंदू महासभा ने सबसे पहले कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते। हाँ जी। उन्होंने डिस्कोर्स खड़ा किया, जिसके चलते जिन्ना ने जाके पाकिस्तान की मांग की है। हम एक ही कम्युनिटी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब कहना है कि सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग वहां पे आ गए हैं या जो आने वाले हैं, उनको धर्म के आधार पे बांटना या देखना, उसमें जाती है गड़बड़ वहां पे, और कोई गड़बड़ नहीं। नहीं बट सर मेरा जो सवाल है जो कि मैंने चकपक मायर जी से भी किया था और उन्होंने उसका मुझे जवाब नहीं दिया, गोलमोल कर गए। तो हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं, हम देसी लोग हैं, हम समझ सकते हैं। तो सवाल यह है कि जो सिख हैं वो 1990 तक 50,000 की पॉपुलेशन थी अफगानिस्तान में, आज 1,000 भी नहीं है। हिंदू 12.5% हुआ करते थे, पाकिस्तान में 1.6 है। दिल्ली में मैं जाता रहता हूँ, हर साल मेरा 2 बार इंडिया में चक्कर लगता है। जो हिंदुओं की जो हालत है वो इतनी बुरी है कि आप भी उससे एग्री करते हैं कि बहुत बुरी हालत है। मतलब सैनिटेशन के लिए उनके पास जगह नहीं, कहते मर जाएंगे बट पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। तो जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है वो तो उनके धर्म के आधार पर ही हो रहा है ना। आपको लगता है कि अगर वो मुसलमान होते तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में उनके साथ यही हाल होता? नहीं, आप मुझे बताओ, जो इंडिया में जो परसिक्यूशन हो रही है उसको फिर आप किस खाते में डालेंगे? उधर भी तो सर मैं धर्म के आधार बात कर रहा हूँ पर। अभी उन 3 देशों की, इंडिया पे हम तीन आएंगे। देशों की तो बात हमने कर ली। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नहीं माइनॉरिटीज सर, को ये लॉ परसिक्यूट इन वहां पे देशों किया में जा रहा है। नोबडी इज डिनाइंग दैट। नोबडी इज डिनाइंग दैट। जस्ट बिकॉज परसिक्यूशन उन देशों में हो रही है, तो क्या परसिक्यूशन इंडिया में भी होने देंगे? ये ईंट का सर। जवाब पत्थर की जो पॉलिटिक्स है ये वाली, ये कोई सर अभी हम हल एक किसी टॉपिक समस्या पे है? बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं सीए बिल पे, और जो शरणार्थी ऑलरेडी इंडिया में आ गए हैं उनकी फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप पे, मैं बस उस पर बात कर रहा हूँ। मैं वो भी उसी पे बात कर रहा हूँ, वो एक फास्ट अलग ट्रैक अप करो। लेकिन फास्ट ट्रैक करते हुए आप ये रिलीजियस मापदंड अगर आप याच तक रखेंगे, तो उससे तो सर सोसाइटी में उनको बंटवारा ही होगा उनको ना। यातनाएं ही रिलीजन पे दी जा रही है ना, और कोई रीजन ही नहीं है। जो बच्ची कन्वर्ट हो मैं रही है आपसे वही कह जिसका रहा हूँ, हुआ हुआ। रिलीजन के बेस पे ही बात कर रहा हूँ आपसे। अगर रिलीजन पे यातनाएं दी जा रही है, रिलीजन के बेस पे, तो एथियस्ट को भी यातनाएं दी जा रही हैं। रिलीजन के बेस पे तो अहमदिया को भी दी जा रही है, शिया हाँ जी। मुस्लिम्स को भी दी जा रही है। हाँ तो जी। आप इतने स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि वहां पे सिर्फ यही कम्युनिटी जो है वो टारगेटेड है, बाकी कोई टारगेटेड ही है नहीं? और अगर आपको इतनी फिक्र है अपने पड़ोसी देशों की, तो वाई जस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? वाई नॉट तमिल हिंदूज इन श्रीलंका? उनके बारे में सोचो। क्योंकि सर वाई वहां नॉट पर तो अब सिचुएशन नॉर्मल है। वाई नॉट उइगुर मुस्लिम या दूसरे जो लोग चाइना में इनके सफर हो रहा है, उनके बारे में भी सोचा जाए। तो तो ये सर मतलब एक तरफा जो चल रहा है। नहीं और सर। नेपाल में भी आप देख लो, जो दलित कम्युनिटी है उसके साथ परसिक्यूशन हो रहा है। उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? उसके बारे में तो अभी बात नहीं कि यहाँ तो उनको भी लाओ, उनको फास्ट ट्रैक करो। हम्म। इस तरीके से मतलब गड़बड़ वहां पे है कि आप रिलीजन को लेकर ही क्यों बीच में आए। मंशा ये थी कि कश्मीर में उनको लगा कि हमने फैसला लागू किया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हमने अयोध्या का फैसला आया अदालत का, वो लोगों ने सर एक्सेप्ट कर सर लिया, वो मैं ठीक। आप आऊंगा, हम अभी काफी सारे टॉपिक पे आ जाएंगे ना, तो फिर रात तक हम बात करते रहेंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन जो 3 देश हैं जो कि हमारे एक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, हम्म बड़ा जो
अंग्रेजों ने जो रूल किया हम पे 150, 200, 250 साल जितने भी, तो उन 3 देशों की बात है जो कि पार्ट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने चूज नहीं किया कि भाई बंटवारा हो जाए। एक दिन बंटवारा हुआ, पता पड़ा मैं बांग्लादेश में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो उन्होंने तो चूज नहीं किया ना। तो परसिक्यूशन जो हो रहा है रिलीजन का, वो उनके रिलीजन के आधार पे हो रहा है। अब आप ये बताइए कि आपने आज तक कभी सुना है कि पाकिस्तान में किसी मुसलमान को इसलिए मार दिया हो कि वो नमाज पढ़ रहा था 5 वक्त की? आपने सुना है कभी? पर इंडिया में तो हम रोज सुन रहे हैं कि किसी ने गाय का आप बच्चा प्लीज, उसको मार दिया कैन गया। यू प्लीज स्टिक टू द पॉइंट ये सर। तो कोई हम बात है ना उसकी फिर। बात ही नहीं कर रहे सर। इंडिया तो बहुत बुरा देश है, इंडिया में तो ह्यूमन राइट्स के इंडेक्स में काफी नीचे है। हम तो कनाडा में यहाँ बैठे हैं, हम बस जिक्र कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि ये बिल के खिलाफ मोशन पास हुआ है न्यू वेस्टमिनिस्टर में, और भी देशों में आएगा। और आप ये मानेंगे कि एक आज के समाज में इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी गाली है, ये तो मानेंगे आप? अगर आपको कोई बोले कि यार आप सिख फोबिक हो, आप हिंदू फोबिक हो, आप इस्लामोफोबिक हो, ये बहुत बड़ी गाली है और कोई भी इसको नहीं लेगा। पर ये अब एक प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया है कि एक सिटी ने हम पे उंगली उठा दी कि भाई तुम इस्लामोफोबिक हो। मैं आपसे बस ये बात कर रहा हूं इसी मुद्दे पे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आपने कभी सुना है कि एक 5 वक्त के नमाजी को किसी ने मार दिया क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में ये सुना है हाँ, कैसे हिंदूज को, सिख्स को या माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। इसमें कोई यस। शक नहीं, मैं फिर दोबारा वही कह रहा हूँ। तो सर तो ये आप उन्हीं के सवाल चाहे लिए है। ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, जवाब उसका वही है। हाँ जी, प्रोसिक्यूशन की हिस्ट्री इन देशों में रही है, इसे हाँ कोई जी, डिनाई नहीं कर सकता। ना मैं डिनाई कर अभी सकता भी हूँ, चल आप रही डिनाई है। कर सकते हैं, ना चक पकवान डिनाई कर सकता है, ना कोई उन्होंने दुनिया तो के कर किसी दिया आदमी। डिनाई, उन्होंने हाँ, डिनाई कर दिया। उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने तो, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, आप तो चलो मुझे आप देखिए, मैं उनका एक्नॉलेज। वकील नहीं हूँ, पहली बात। अगर उन्होंने डिनाई किया तो वो अपने रिस्क पे किया होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मुझे इतना मालूम है, उन्होंने अफगानिस्तान में जब काबुल में हमला हुआ था तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाली थी। हम्म। अगर उस स्टेटमेंट को मीडिया ने कवर नहीं किया तो मीडिया की नहीं गलती। नहीं, वो ठीक है। देखिए स्टेटमेंट तो ये उन्होंने बोल दिया ऑल लाइव्स मैटर। अब आप ये भी देखिए कि आज की डेट में अगर कोई बंदा बोल दे ऑल लाइव्स मैटर, तो ये भी उसकी नौकरी चली जाती है बंदे की, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर एक प्रेसिडेंट बन चुका है कि भैया जो काले लोग हैं उनके खिलाफ हो रही है ज्यादतियां, और हजारों सालों से हो रही है ज्यादतियां। ऑल लाइव्स मैटर नहीं है, ब्लैक लाइव्स मैटर है पहले, क्योंकि जिसके साथ बुरा हो रहा है पहले हम उसको मदद करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। यहां पर भारत सरकार ने वही काम किया है। जिसके साथ बुरा हुआ है, जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है साउथ ईस्ट एशिया की, भारत सरकार ने उसको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी। तो मैं उसमें कह रहा हूं उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का जवाब तो आपको दे चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, दैट्स अप नहीं टू यू। एक्सेप्ट नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि कि जब उनकी जो देखिए, मैं कह मुसलमान रहा हूँ कि लोग जब हैं। इंडिया इंडिया अगर सेक्युलर स्टेट है हम्म। तो रिलीजन के बेस पे आप ये क्यों कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि इन मुल्कों से लोग आए हैं, ये लोग आए हैं, इनको हम जगह देंगे, उसमें एक फिरके को आपने बात छोड़ दिया। फिर नहीं किया सर। उसको छोड़िए, मुसलमान तीन कैन तीन स्टिल देशों को गेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप। सिटीजनशिप। 3 देशों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान तो, बांग्लादेश तो इंडिया में से निकले हैं। हाँ जी। अफगानिस्तान का तो कोई देना देना ही है इस बात के साथ। नहीं, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में के बॉर्डर भी नहीं लगता हमारे साथ। सिख हमारे भाई जो हैं वो अब तक रहे हैं, अब तक आते हैं। अभी 700 लोगों के खिलाफ क्या कहते हैं ज्यादतियां हुई और भारत सरकार ने उनको सिटीजनशिप दी है। तो सिख तो हमारे भाई अब भी फंसे हुए हैं, हम्म। समझ रहे हैं आप? और ये तो किसी भी देश का फर्ज है कि जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है उसकी उसकी मदद करें। जो रिलीजियस परसिक्यूशन है यहाँ पे केवल उसकी बात हो रही है सर, कि पहली बात तो ये है कि ये जो लॉ है ये कहता नहीं है कि मुसलमानों को रिफ्यूज नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी। लॉ ये में इस लॉ जब में लिखा कहीं हुआ भी है, ऐसा नहीं लिखा है सर। कम्युनिटी आइडेंटिफाई की हुई है, कम्युनिटी को बाहर छोड़ा हुआ है, इसीलिए लोग सड़कों पे आए गए। आप सोचते हैं कि लोगों को पता सर नहीं है? रिलीजियस परसिक्यूशन तो उन 3 देशों में मुसलमानों का हुआ ही नहीं ना, तो उनको रखने का फायदा क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ एमजो के साथ क्या हो रहा है वहां पे, शिया मुसलमानों के साथ क्या हो सर रहा है, अहमदिया इज अ मुहाजिरों के साथ नेशनल क्या हो रहा थ्रेट, है। सिक्योरिटी थ्रेट टू द वो भी कंट्री। मुस्लिम है। और बांग्लादेश में तो ऐसे ऐसे मुसलमानों को मारा गया है जो कहते हैं हमने तो सर वो उनका इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं इंटरनल करना। मैटर है, उनको उनके रिलीजन के आधार पे नहीं, उनको पॉलिटिक्स के आधार पे मारा गया, रिलीजन के आधार पे नहीं मारा गया। अब आपका वो नाजी है, जर्मनी आज की डेट में नाजियों को वापस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट है, चाहे वो 70 साल पहले हुआ, 80 साल पहले हुआ। कोई देश, कनाडा में भी कोई बंदा कहे कि भाई मैं नाजी हूं, तो उसको नहीं लेगा। तो आप इंडिया को, गवर्नमेंट को ऐसे कैसे कटघरे में खड़े कर सकते हैं? क्या उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना सिक्योरिटी नेशनल थ्रेट देख सके? सिक्योरिटी आप जरूर देखें, लेकिन सिक्योरिटी अगर आपने फिरका परस्ती के चश्मे से देखनी है तब प्रॉब्लम खड़ी होगी। चश्मे की प्रॉब्लम है, चश्मे में फिरका परस्ती है, नजरिए में फिरका परस्ती है, समस्या वहां है। आपने मान लिया कि एक फिरका है यही टेररिज्म करता है,
अगर ये आएंगे तो हमारे सिक्योरिटी के कंसर्न्स खड़े होंगे। आप ये बिलीव कैसे कर सकते हैं कि सारे के सारे जो समुदाय के लोग हैं वो आगे वहां पे हिंसा करेंगे? तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं उस बिल में। नहीं, जब आप खुद बताइए ना, अभी आप तो खुद ही आप सवाल कर रहे हैं, खुद ही आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आपने कहा कि सिक्योरिटी का कंसर्न है, हाँ जी। सिक्योरिटी के पास कर रहा हूँ ना। अगर आप ये मान के चलते हैं कि जो मुस्लिम आ रहे हैं उनकी वजह से टेररिज्म आ रहा है, तो इसकी ये सोच ही बड़ी खतरनाक है ये वाली, कि एक फिरके को आपने नहीं टेररिज्म सर, के वो साथ तो जोड़ मैंने दिया। नहीं कहा, पर देखिए ओवरवेलमिंगली इंडिया पे अटैक हुए हैं। आप मानते हैं नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर पिछले 70 सालों से 4-5 बार लड़ चुके हैं, और अब भी रोज आए दिन गोलाबारी होती है। तो आप उस चीज को कैसे डिनाई कर सकते हैं? कोई डिनाई नहीं कर सकता उस बात को, लेकिन उस मसलों का हल तो अलग तरीके से होगा ना। इस तरह थोड़ा ना जो आप रेफ्यूजीज पे अपना गुस्सा निकालेंगे। अगर कोई उत्पीड़ित होकर आपके पास एक इंसान आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कनाडा में आसिया बीबी, जो क्रिश्चियन समुदाय की औरत जिसके साथ हाँ जी। ज्यादती हो रही थी, वो हाँ आई, जी। उसको कनाडा ने एक्सेप्ट किया। हमने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन कहने का मतलब कि अगर ज्यादती अगर इंडिया में भी होती, कहीं और भी होती, तो उस पर आप खामोश रहें, तो वो तो बात नहीं ना बनती। लगातारता जो है ना, कंसिस्टेंसी, उसमें कमी है। नहीं, कंसिस्टेंसी है कि रिफ्यूजी तो मुसलमान अब भी आ सकते हैं। अब भी उन देशों में इस लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बस ये लिखा है इस लॉ में कि 2014 से पहले जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी ऑब्वियसली उन देशों में नॉन मुस्लिम्स है, तो वो तो आई थिंक इट्स टू लिटिल कंपैशन व्हिच केम टू लेट। देखिए, आप उसके साथ जितना मर्जी एग्री करें, वो आपका सोचने का ढंग है। हम्म। मैंने अपना जो डिसएग्रीमेंट था आपको बयान कर दिया। नहीं, डिसएग्रीमेंट आपका है, पर चलो इस बात पे मैं आता हूं कि ये आप ये तो मानेंगे कि इंडिया की सरकार ने केवल मुसलमानों को नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदू तमिलियंस को भी छोड़ा। और आई थिंक वो एक उनका नॉन बायस दिखाता है, क्योंकि तमिल आजकल श्रीलंका में कोई खतरा नहीं है, वहां पे सिविल वॉर नहीं चल रही है। सिविल और वॉर नहीं चल रही, लेकिन परसिक्यूशन हो रही तमिल कम्युनिटी की। नहीं, अब तो सब नहीं, पीसफुल वो चल रहा है। आप कह रहे हैं ना। हम्म। अभी तो राइट विंग बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहां पे बहुत ज्यादा सरगर्म हुए हैं। और कहाँ पे, श्रीलंका में? बहुत बड़ी हम्म। विडंबना ये है कि मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, अच्छा। जबकि वहां पे तमिल कम्युनिटी परसिक्यूट हो रही है। अगर वो वॉर का टाइम खत्म हो गया, वो अलग बात है। हम्म। लेकिन अगर आप ये सोचे कि तमिल जो वहां पे हिंदू हैं, उनको बहुत इज्जत मान मिल रहा है वहां पे, या हम्म। बहुत बराबरी मिल रही है, तो ये अपने आप को गलतफहमी में रखेंगे हम लोग। ओके, ओके। क्योंकि जहां तक रिफ्यूजी लॉ है, क्योंकि मैं भी इमिग्रेशन लॉ मैंने भी पढ़ा है यहाँ पे थोड़ा बहुत कनाडा में, तो वो यही सिखाता है कि अगर रिफ्यूजी दूसरी कंट्री में या अपनी कंट्री में सेफ है, या वहां पे हालात अब ठीक हो गए हैं, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलता। नहीं, पर वो यही है ना कि आप जो डिसाइड कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो तो अपने चश्मे से देख रहे हैं ना कि हाँ भी उसमें हालात ठीक है नहीं है। हम्म। सरकार को पूछेंगे, सरकार तो यही कहेगी हालात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम्म। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? यहाँ पे तमिल कम्युनिटी रहती है वैंकूवर में भी, वो अपने हम्म। प्रोटेस्ट भी करते हैं। जो हम्म। श्रीलंका ने ज्यादती की उसको लेकर वो आते हैं सड़कों पे। हम्म। हमारी उनसे बातचीत होती रही है, इतने लोग शिप्स पे चढ़ के यहाँ वैंकूवर तक आए हैं। हम्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे सब कुछ ठीक ठाक है। अगर अब वहाँ तमिल जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो था, एलटीटी, वो अगर नहीं मतलब उस तरीके से जिसे कहते हैं कि सरगर्मी में नहीं है, हम्म। और यहाँ उस तरह की लड़ाई नहीं चल रही, उसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कुछ वहां पे ठीक ठाक है। अभी पीछे जो आपने देखा होगा कि जो यही बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, अब उन्होंने पीछे मुस्लिम्स को भी परसिक्यूट करना शुरू किया है। हम्म। तो लगातार वहां पे ज्यादतियां हो रही हैं। बेसिकली अगर किसी भी मजहब के नाम पे सरकार चलती है, और हम्म। वो कहती है कि जो हमारे हमारे मुल्क को, हमारे समाज को एक ही रंग में हम रंग देंगे, हम्म। और बाकी जो अल्पसंख्यक है उनको आप कहें कि आप भाड़ में जाएं, हम्म। तो दिक्कत तो पैदा होगी होगी ना। वो हम्म। चाहे जिस मर्जी मुल्क में हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। हम्म। चलो ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने तो हम्म। 1947 में ही अपने देश को एक रंग में रंग दिया था। और बांग्लादेश भी उसी पे ही है। हमें पता है कि कैसे 1971 में कम से कम 10-15 लाख हिंदुओं को कैसे मारा उन्होंने, और उसकी वजह से ये सारी चीजें आई। तो जो अब ये बिल इंडिया के खिलाफ आया है, पर जो ये कंट्रीज हैं, इनकी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हिस्ट्री रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये केवल इंडिया के सीए के खिलाफ ही चलेगा, या आप और कंट्रीज को भी इसमें शामिल करेंगे? पहली बात यह है कि जो कनाडा में ज्यादतियां होती हैं, मूलवासियों के साथ होती आई हैं, या अब भी जो हम्म। नस्लवाद हो रहा है,
उस पे हम लोग खामोश नहीं बैठे हैं। हम्म। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। हम्म। हम लोगों ने उसके बारे में भी आवाज उठाई है वक्त-वक्त पे। हम्म। अभी भी आप देख लीजिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है तब से हम्म। रेसिज्म बढ़ा है, लेकिन उससे पहले भी रेसिज्म यहाँ पे था। सिस्टेमिक रेसिज्म की बात यहाँ चल रही है। लेकिन ये है कि कनाडा में जब ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लीडर हैं या हमने हिस्ट्री में जो ज्यादतियां हैं उसको रिकॉग्नाइज किया है, हम्म। तो यहाँ के जो लोग हैं जो कनाडा सरकार को समझते हैं कि अगर आप लीडरशिप दिखा रहे हैं तो जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई मसला उठेगा तो वो चाहेंगे वहां पे लीडरशिप दिखाएं। अब पाकिस्तान से मैंने आसिया बीबी का आपको एग्जाम्पल दिया। हम्म। आसिया बीबी यहाँ पे आई, हम्म। कनाडा ने उसको एक्सेप्ट किया। काबुल में हमला हुआ, कनाडा के जो देसी पॉलिटिशियन है उन्होंने हमला बहुत वहां पे हल्ला मचाया। हम्म। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह वो बाहर के मैटर्स में जब अपनी जरूरत के मुताबिक बोलते हैं, चाहे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे क्योंकि जो कनाडा में मनमीत सिंह भुल्लर हमारे यहाँ पे मंत्री रहे हैं अल्बर्टा से, जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने ही शुरू की थी एक कैंपेन के सिक्स को वहां से अफगानिस्तान से लाया जाए। अभी भी वो कैंपेन चल रही है, उनके पिताजी चला रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि यहाँ पे लोग फिर स्वाभाविक मतलब नेचुरली पूछेंगे अगर आप अफगानिस्तान में नजर रखते हैं वहां पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में नजर रखते हैं तो आप इंडिया में भी नजर रखें। हम्म। अगर इंडिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो यहाँ बैठे हुए लोग जो फिक्रमंद हैं, जो देश के बेटे हैं, वहां की सरजमीन पे पले बड़े यहाँ पे आए, वो तो कहेंगे ही ना कि सरकार इसके बारे में भी ध्यान दे। नहीं नहीं कितनी सी बात है। नहीं नहीं, आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के कि आपने एटलीस्ट अग्री किया कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है इन देशों में और तुमने उनकी मदद करी, फास्ट ट्रैक करी। तो अब बस ये एक पॉइंट रहता है कि आप अग्री करते हैं कि मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा है उन देशों में, और इंडियन गवर्नमेंट और काफी हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, उनका पॉलिटिक्स की वजह से उनका परसिक्यूशन हो रहा है, रिलीजियस की वजह से नहीं हो रहा है। और मुझे ये भी आपकी बात अच्छी लगी कि आप दुनिया भर के जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उस पर आप काम करते हैं।